ये आपने क्या किया बाबूजी? भाभी की झूठी बातों पे आप भी विश्वास कर लिए। आप दोनों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिए। हे भगवान, ये किस गुनाहों की सजा मिली है? आखिर मैंने पाप क्या किया था? मेरा कसूर क्या था मालिक? कैसे अपने घर जाऊंगा? उधर बेटा शिवम मेरी राह देख रहा होगा कि मेरे पापा खाना लेकर आते ही होंगे। मुन्ना, मैं कैसे तेरे पास आऊं? शिवम, तेरे कैसे आऊं तेरे पास? अरे तेरा पापा तो दोनों आंखों का नेत्रहीन हो गए। हे बाबू, कोई मुझे रास्ता बता दो, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जानने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जानने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे,
जी सरदार जी। ये सामने रोड पर देख कैसा इंसान लेता है। गाड़ी धक्कर आ जा रही है, गाड़ी के नीचे दब जाए तो मर जाएगा। जी सरदार जी अभी देखता हूँ। भाव से तो सारा पूरा कान्हा भोया मरो खिया छोड़ डावत बा। कौन हो बाबू? मैं तो एक अंधा लाचार हूँ। मैं तो मुसीबत के सताया हुआ एक इंसान हूँ बाबू। कौन हो बाबू? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बाबू। मैं आपका एहसान, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबू। मैं तेरे घर तुम्हें पहुंचा दूंगा, लेकिन जो तुमसे पूछो साफ साफ बताना, छिपाना नहीं। कहाँ वतन है तेरा ये अंधे, कहाँ वतन है तेरा। कहाँ वतन है तेरा ये अंधे, कहाँ वतन है तेरा। पहले मुझसे नाम बताओ, नैनों से नीर बहाओ। कहाँ धाम है तेरा ये अंधे, कहाँ धाम है तेरा ये अंधे, कहाँ वतन है तेरा। आया अंधे, ये बता तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, तू बचपन से अंधा है या तेरी आंखें बाद में खराब हुई, कैसे अंधा है? बाबू, बोलो। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं अंधा कैसे हूँ? कैसे हुए? मैं बचपन से अंधा हूँ या बीच में ऐसा कोई हादसा हो? हाँ बताओ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बाबू, बोलो। आपसे सच सच बताऊंगा। बताओ। सही सही मैं बताऊं रे बापू, सही सही मैं बताऊं। बोलो। भाई क्या नाम है
तो बाबू बोलो। मेरा नाम संतोष है। जगा बाबू मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं गांव जगापुर का रहने वाला हूँ। भूख से परेशान था, भूख से तड़प रहा था और खाना मांगने के लिए अपने भाभी के पास गया। भाभी का नाम कलजुगही देवी है। उसने खाना नहीं दिया बाबू। वो कमीनी मुझे देखकर जवानी के आलम में पागल हो गई और वो मेरे साथ मुंह काला करना चाहती थी। जब उसकी बात इनकार कर दिया तो बाद जबरदस्ती मुझसे लिपट कर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर मेरे बाबूजी आ गए, जिनका नाम जगन्नाथ जाहिर है। बाबूजी आए और मेरी बात का यकीन नहीं किया। भाभी की झूठी बातों पे विश्वास करके, यकीन करके दोनों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिया। आज बड़े भैया पंकज कुमार देखते कि मेरा छोटा भाई अंधा हो गया है तो भैया रोते रोते पागल हो जाते। मेरी माँ देखती बेटा शिवम देखता तो बर्दाश्त न कर पाते। बाबू लगता है आप ही चले गए मेरी कहानी सुनकर। आप ही मुंह मोड़ लिए। वाह बाबू वाह। संतोष आप रो रहे हैं और ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही, लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बनाया है। तेरे सामने देख, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा बड़ा भाई पंकज कुमार खड़ा है। मुन्ना आज तू मुझे कितने दिन के बाद मिला है और एक बाहर में ले जाओ। भैया अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा। नहीं हमेशा अंधा ही रहूंगा तो बेटे सिंह की देखभाल कैसे करूंगा। नहीं संतोष, इस दुनिया को तू फिर से देखेगा। मेरे साथ मां भवानी के मंदिर चलो। मैं मां से विनती करूंगा, वरदान मांगूंगा, तुम्हारे दोनों नयनों में ज्योति आ जाए। ठीक है भैया। कि देख क्या खाती जाके तरसा नजरिया, देख के खाती कि देख के खाती जाके तरसा नजरिया, कि जहाँ छाई रहे रहमत के बदरिया। बबुआ चल
कहीं कौनो द्वार बनवाए हम मोहम्मद मिस्त्री एवे तत्काल में मंदिर बनाए न रेता लगे न गिट्टी न सरिये न सीमेंट है मंदिर बनाए कमाई खा के जुआ बनाए ये घन घन बजरा जैसे मंदिर में घंटा बज रहा हो और ये खुशबू जैसे अगरबत्ती की खुशबू आ रही है और बड़ा ये शोर शराबा आवाज सुनाई दे रही। भैया कहाँ आ गए? संतोष, माँ भवानी के मंदिर पे आ गया हूँ। तुम बगल में बैठ जाओ, मैं माँ से विनती कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है भैया, मैं भी माँ से पूछूंगा कि माँ आखिर मेरा अपराध क्या था। आए माँ भवानी, मैं तेरी पूजा कई वर्षों से करता चला रहा हूँ, लेकिन कभी तुमसे कुछ वरदान नहीं मांगा। आज मुझे मुसीबत पड़ी है। माँ मैं तुमसे वरदान मांगा हूँ कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दो माँ। तुमसे विनती किया, वरदान मांगा कि मेरे भाई के आंखों में रोशनी दे दो, लेकिन रोशनी नहीं दिया। आज रोशनी नहीं दोगी तो मैं तेरी चौखट पर अपना सर पड़ा करके जान दे दूंगा। मैं भी दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। रुक जा बेटा रुक जा,
क्या अपना सर पटक पटक कर जान दे रहा है। मैं तेरी भक्ति और आराधना से अति प्रसन्न हूँ बेटा। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी हुई है वही राख उठाकर उस अंधे के आंख में लगा दे बेटा, रोशनी आ जाएगी। जा, तेरा कल्याण हो बेटा। माँ ने मुझसे बताया इस तरह से अपना सर पटक करके जान क्यों दे रहा है। मेरे मंदिर के बगल में जो राख पड़ी है वही राख उठा करके अंधे भाई की आंखों में लगा दे, उसके आंखों में रोशनी आ जाएगी। माँ ने जैसे बताया मैं वैसे ही करूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ मुझे दिखाई देने लगा। मेरे आंखों में रोशनी आ गई। हे आदि शक्ति माँ आपकी जय हो। हे जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। हे माता रानी आपकी जय हो। भैया संतोष, ये क्या देख रहा हूँ? हाथ में बंदूक का बाना, कमर पे कारतूस भरे बैठे और ये काले वस्त्र काले लिबास, माथे पे काली तिलक। लगता है पेशे से आप डाकू बन गए। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी क्या मजबूरी आई जो बंदूक का बाना उठाना पड़ा? संतोष, मैं अपने हाथों में बंदूक का बाना इसलिए उठाया, तेरी मां का खून हो गया। उस खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ। मुझे 7 साल के लिए सजा हो गई। ये क्या कह रहे हैं? 7 साल में जेल में बिताया। उसके बाद मेरी रिहाई हुई तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा, मां के असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसलिए चला गया चंबल घाटी, हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया। पंकज से डाकू विकराल से बन गया और कसम खाया हूं, जब तक सौतेली मां के कातिल को पता नहीं लगा लूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। वाह भैया वाह, मेरी मां का खून हो गया और मुझे मालूम ही नहीं। मैं अपनी मां की तलाश करता रहा। खून का इल्जाम आप पे लगाया गया। 7 साल की सजा हुई। सजा काटने के बाद घर वापस आ रहे तो दिल में ये ख्याल आया कि खूनी कौन है। कातिल का पता लगाने के लिए आप इस बंदूक का सहारा ले लिए। हाँ संतोष, वाह भैया वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भैया, बहुत खूब। काश अगर आपने कानून का सहारा लिया होता तो वो कातिल अब तक सलाखों के पीछे पड़ा नजर आता। अरे संतोष, तू कानून की बात कर रहा है। कानून रिश्वतखोर हो गया है। बड़े लोग कानून को पैसे पर खरीद लेते हैं। कानून का सहारा लिया होता तुम कुछ भी नहीं कर पाता। समझ गया, चल। अरे भैया आप नहीं कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं मैं मां के लिए तड़पता रहा और मुझे मालूम नहीं। क्या है? क्या है?
इतने जोर शोर के साथ आवाज दे देकर पेपर बेच रहे हो। हाँ, आखिर इस पेपर में ऐसी क्या खबर छपी हुई है, जरा मैं भी तो सुनूं। इस पेपर में आज ताजा ताजा खबर है। आज अरे यार, घटनाएं तो हमेशा घटती ही रहती है, वारदात हमेशा होता ही रहता है। क्या बात है वो? शमशान घाट से वो एक मुर्दा 95 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो गया और नदी के उस पार से एक बुढ़िया एक बुढ़े को लेकर फरार हो गई। अरे ये सब क्या पढ़ रहे हो यार? ये जो लिखा है वो बतावत है यार। अच्छा, बेकार पढ़े लिखे का मैं भैया तो यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो बता दी है। ये कैसे हो सकता है? इस पेपर में, इस इश्तिहार में साफ साफ लिखा हुआ है, तस्वीर भी छपी हुई है कि उस औरत जिसने मासूम बच्चे का खून किया है, कल उसकी फांसी हो जाएगी। 6:45 6:45 पे नहीं, सावित्री खून नहीं है, वो कातिल नहीं है, नहीं, उसने झूठा आरोप लगाया गया है। नहीं, मेरी पत्नी खूनी नहीं हो सकती। संतोष, तू किस पत्नी किस सावित्री की बात कर रहा है? भैया, जिस बच्चे का आपने जिक्र सुना, जिस बीवी की जिक्र सुना, हाँ, वो बच्चा कोई गैर नहीं। कौन है? अरे वो मेरा औलाद, आपका भतीजी है, वो मेरा बेटा था। हाँ, और जिस सावित्री की फांसी होनी है, वो सावित्री कोई गैर नहीं। अरे वो सावित्री मेरी पत्नी, मेरी औरत थे। भैया, मैं परदेश से आया और घर पे देखता क्या हूँ कि बगल में बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, खंजर लहू से भीगा हुआ था। सावित्री बेहोश पड़ी हुई थी और सावित्री इसके ऊपर संदेह करके, शक करके खूनी समझ बैठा। खूनी समझकर मैंने हाथों से उसे कानून को सौंप दिया। आज वो आखिरी फैसले में पहुंची है, आखिरी मंजिल में। अगर सावित्री की फांसी हो जाएगी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे शक ये हो रहा भैया, जब मेरे ही घर के लोग मुझ पे झूठा आरोप लगा सकते हैं, बाप भी बेटे का दुश्मन बन सकता है, जब अंधा बना सकते हैं, तो हो सकता है सावित्री को भी गुमराह किया गया है। भैया, उसे बचा लीजिए। संतोष, अगर सावित्री निर्दोष है, अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया है, तो मेरे साथ थाने पर चलो, उसे मैं बचाऊंगा। भैया, हाँ, सावित्री को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं उसे छुड़ाऊंगा, कुछ नहीं होगा।